दिनचर्या क्या है और आप इसे कैसे करते हैं? दिनचर्या आयुर्वेद का 5000 साल पुराना डेली रूटीन है। अपनी एक्टिविटीज को नेचर की रिदम के साथ अलाइन करना। दिन में 3 पीरियड होते हैं। सुबह वात का समय मूवमेंट और क्रिएटिविटी के लिए, दोपहर पित्त का समय, इसके बाद का समय अपनी एक्टिविटीज को नेचर को दें। सबसे अच्छे डाइजेशन और फोकस के लिए, शाम कफ का समय, आराम और रिकवरी के लिए। ये क्यों काम करता है? आइए बायोलॉजी देखते हैं। कॉर्टिसोल सूरज उगने पर पीक पर होता है। ये आपकी सुबह की अलर्टनेस है। मेलाटोनिन सूरज डूबने पर बढ़ता है, नींद के लिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी दोपहर में सबसे ज्यादा होती है। आपका शरीर लंच के समय खाना सबसे अच्छे से प्रोसेस करता है, डिनर के समय नहीं। आपके दिमाग का क्रिएटिव सेंटर सुबह वात के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तभी आप मुश्किल प्रॉब्लम को सबसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ दोपहर के आसपास पीक पर होती है, जब बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ग्रोथ हार्मोन गहरी नींद के दौरान रिलीज होता है, जो सिर्फ नेचुरल स्लीप साइकिल के साथ होता है। इन रिदम से लड़ने से एनर्जी खत्म होती है, इनके साथ अलाइन होने से ये कई गुना बढ़ जाती है। मिलिए नानी से, एक 36 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खुद को फंसा हुआ महसूस करते थे। 12 घंटे काम करना, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कम एनर्जी, क्रिएटिविटी में रुकावट, ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कोई ग्रोथ नहीं। नानी ने उनके रूटीन में दिनचर्या को शामिल किया। पहला हफ्ता, रोज सुबह 6 बजे उठना, गर्म पानी, हल्की फुल्की एक्टिविटी, फिर सुबह के बाद के समय क्रिएटिव काम। दूसरा हफ्ता, दोपहर में सबसे बड़ा खाना, इसलिए उन्हें बेहतर महसूस हुआ। तीसरा हफ्ता, रात 9 बजे के बाद कोई फोन नहीं, पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना, रात 10 बजे तक नेचुरल नींद। चौथा और पांचवा हफ्ता, उन्होंने पित्त के समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेहनत वाला काम तय किया। सीखने और क्रिएटिविटी के लिए सुबह के बाद के समय को सुरक्षित रखा। नतीजा, 2 महीने के अंदर उन्होंने 1 साल से रुका हुआ सर्टिफिकेशन पूरा कर लिया। समस्याएं तेजी से हल होने लगी, प्रमोशन मिला, परिवार के लिए समय मिला, ज्यादा काम करके नहीं बल्कि अपने शरीर की लय के साथ तालमेल बिठाकर काम करके। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? ये रहा 4 से 5 हफ्ते का तरीका। पहला हफ्ता, अपने उठने का टाइम फिक्स करें। वीकेंड सहित रोज एक ही समय पर सोएं, गर्म पानी और हल्की फुल्की एक्टिविटी करें। बस पहला हफ्ता। दूसरा हफ्ता, दोपहर में सबसे बड़ा खाना, शाम 7 बजे तक डिनर खत्म कर लें। तीसरा हफ्ता, सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं, आराम करने का रूटीन, रात 10 बजे तक सो जाएं। चौथा और पांचवा हफ्ता, जरूरी काम पीक आवर्स में शेड्यूल करें। सुबह क्रिएटिविटी के लिए, दोपहर में डीप वर्क के लिए, शाम को हल्के कामों के लिए। इस पर कैसे टिके रहें? एक बदलाव से शुरू करें। अगला जोड़ने से पहले 1 हफ्ते तक उसमें माहिर बने। रोज प्रोग्रेस ट्रैक करें, छोटी जीत का जश्न मनाएं। परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी। आपके शरीर को रीसेट होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, सब्र रखें। दिनचर्या का मतलब और कुछ जोड़ना नहीं है, इसका मतलब है जो है उसे फिर से ऑर्गेनाइज करना, ताकि आपका शरीर आपके साथ काम करे, आपके खिलाफ नहीं। नेचर की घड़ी के साथ अलाइन हो और आप कम मेहनत में ज्यादा करेंगे। तेजी से बढ़ें, ज्यादा कमाएं, जो जरूरी है उसके लिए समय निकालें। शुरू करने के लिए तैयार है? इस हफ्ते एक बदलाव चुनें, उसमें माहिर बने, फिर अगला जोड़ें। लगातार बने रहें और अगले पर आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। इस तरह के कंटेंट के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।